Hi everyone, welcome to Trade Metrics Hub और Trade Metrics. My name is हर्षित दीक्षित. जी हाँ, फिर से आ गया हूँ अब आपके लिए स्ट्रैटेजीज और सिंप्लीफाइड तरीके से और एक्सप्लेनेटरी वे में लेके। जैसे कि आपको पता ही है, मेरा पुराना चैनल बंद हो गया था यूट्यूब गाइडलाइंस की वजह से और मैंने 1 डेढ़ महीने तक कोई कंटेंट नहीं बनाया लॉन्ग फॉर्म। बहुत सारी चीजें हुई इस बीच, अप्स एंड डाउन्स, बट लीविंग एवरीथिंग अपार्ट आई हैव कम बैक टू गिव यू द स्ट्रैटेजीज इन अ मोर एडवांस्ड वे। उम्मीद करता हूं जिस तरह से आपने पहले प्यार दिखाया था उसी तरह से इस बार भी प्यार दिखाएंगे। नया सेटअप है, कोशिश वही रहेगी कि आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज के सिंपलेस्ट ब्रेकडाउन्स में लाके दे सकूं, बट थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस होके चलेंगे इस बार ताकि किसी तरह का कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस हम ब्रेक ना करें। बट यस, आपका सपोर्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, यही है मेरा मोटिवेशन टू ब्रिंग दीज लर्निंग वीडियोस अगेन विद अ न्यू स्टार्ट। सो विदाउट एनी फर्दर अडू सीधे चलते हैं वीडियो पे और डिस्कस करते हैं एक सिंपलेस्ट सेटअप। बहुत ही बेसिक स्ट्रैटेजी से आज शुरू कर रहा हूं मैं और धीरे धीरे इस चैनल पे लेवल बढ़ेगा, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। कॉन्सेप्ट्स जो मैं यहां पे बताऊंगा उस पे जरूर फोकस कीजिएगा क्योंकि ये वीडियोस स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं, प्योरली रॉ होते हैं। शुरू करेंगे रूल्स ऑफ द स्ट्रैटेजीज के साथ, फिर चलेंगे ब्रेक डाउन ऑफ द स्ट्रैटेजी, फिर फाइनली करेंगे सिमुलेशन और उसके साथ हो जाएगा ये वीडियो खत्म। कोई भी क्वेरी हो कमेंट डाउन कर देना, कोई भी इंप्रूवमेंट या स्ट्रैटेजी जो आप चाहते हो कमेंट डाउन कर देना। मेरे समझाने का तरीका अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ शेयर भी कर देना। तो आइए बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। सेल 100 to 150 points away फ्रॉम एटीएम फॉर द बाय मंथली एक्सपायरी। अब देखो कर क्या रहे हैं हम, जो भी हमारी एक्सपायरी है, जो भी हमारी एक्सपायरी है करंट मंथ की, सपोज अगस्त चल रहा है, अगस्त की एक्सपायरी हमारी होगी 28 को, अगस्त की एक्सपायरी होगी 28 को। तो आपको करना क्या है, 29th ऑफ अगस्त को आओगे या फिर जो नेक्स्ट मंथ हमारा लग गया है पहले मंडे को आओगे, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, नेक्स्ट फ्राइडे ऑफ द करेंट मंथ एक्सपायरी या फिर पहला मंडे ऑफ द करेंट मंथ। हम क्या करने वाले हैं, अब जैसे अगस्त के बाद आएगा सितंबर, तो हम सितंबर छोड़ के अक्टूबर का स्ट्राइक्स सेल करेंगे। हम अक्टूबर का स्ट्राइक्स सेल करेंगे। क्या सेल करेंगे, 100 to 150 पॉइंट्स ओटीएम जाके हम सेलिंग करेंगे। किसकी, कॉल एंड पुट की, कॉल एंड पुट की। ठीक है, एटीएम से बाई मंथली एक्सपायरी के लिए निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी। देखो सिंपल सी चीज है, अगर बैंक निफ्टी है तो 150 तो काम नहीं करने वाला है, आप 200 पॉइंट्स तक जा सकते हो। ठीक है, मैक्स यू कैन गो इज 300, बट इससे दूर मत जाना क्योंकि हम यहाँ पे मनी नेस पे बेट कर रहे हैं। मनी नेस से थोड़ा सा समझते हैं व्हाट इज मनीनेस। मनीनेस को सिंपली इतना समझो कि एट अ सर्टेन पॉइंट कहां पे सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है, कहां पे सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है, इतना ही समझो फॉर द टाइम बीइंग। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कहां होती है, एटीएम पे या उसके आसपास की स्ट्राइक्स पे। वी आर नॉट गोइंग विद एटीएम स्ट्राइक्स, यू कैन गो विद दैट, बट हम नहीं जा रहे हैं ताकि हम अपने डेल्टा को थोड़ा सा सपोर्टिव रख सकें और हमारी स्ट्राइक थोड़े से भी मूव के बाद आईटीएम ना हो जाए। उससे क्या होगा, अगर हमारी स्ट्राइक तुरंत आईटीएम हो जाती है तो हमारे डीके के ऊपर थोड़ा सा इंपैक्ट होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इफ मार्केट मूव्स विद 200 पॉइंट्स एनी साइड, अगर मार्केट 200 पॉइंट किसी भी साइड जाता है, बुक द एंटायर ट्रेड एंड री इनिशिएट द एंटायर ट्रेड वंस अगेन। क्या करना है कि मार्केट, अगर निफ्टी की बात मैं करता हूं, अगर मैं 100 to 150 पॉइंट्स का मैंने ओटीएम का कॉल एंड पुट सेल किया है तो मैं वेट करूंगा, मार्केट अगर 200 पॉइंट किसी भी साइड मूव करेगा फिर मैं पूरा ट्रेड बुक कर दूंगा। ठीक है, रिगार्डलेस मैं प्रॉफिट में हूं या लॉस में हूं। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, ट्रेड को री इनिशिएट करूंगा स्पॉट को एटीएम कंसीडर करते हुए। मतलब मान लेते हैं मार्केट 25,000 पे है, ठीक है, आपने 25,100 का कॉल बेचा और 24,900 का पुट बेचा। ठीक, अब क्या करोगे आप, मान लेते हैं मार्केट चला गया 25,200 पे, मार्केट चला गया 25,200 पे। अब दो चीजें होंगी, या तो आप स्लाइट प्रॉफिट या स्लाइट लॉस पे होगे। आप ये पूरा ट्रेड बुक करके क्या करोगे, 25,200 का जो स्पॉट है उसे एटीएम कंसीडर करके 25,300 का कॉल बेचोगे और 25,100 का
पुट बेचोगे, राइट? तो हमने क्या करा, हमने किया एडजस्टमेंट का एक फॉर्मेट जिसे हम कहते हैं रीसेंटरिंग, जिसे हम कहते हैं रीसेंटरिंग। इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। डू दिस एडजस्टमेंट्स ओनली टिल 15th ऑफ द मंथ, ठीक है? सिर्फ 15 तारीख तक ही एडजस्टमेंट करना है, उसके बाद आपको नहीं करना है। क्या करना है? पोस्ट दैट वेट फॉर द नेक्स्ट मंथ टू इनिशिएट द न्यू ट्रेड। न्यू ट्रेड मतलब अब क्या करेंगे, 15 तारीख हो गई सितंबर की, अब आप क्या करोगे? 15 तारीख तक अगर मान लो एडजस्टमेंट नहीं हुआ, वेरी गुड। अगर 15 तारीख के बाद एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है तो आप एडजस्टमेंट अवॉइड कर सकते हो और अगले महीने का वेट कर सकते हो। दिस इज समथिंग विच इज ऑप्शनल, दिस इज समथिंग दैट इज ऑप्शनल, क्योंकि आपके पास अभी भी अच्छा खासा टाइम है। बट अगेन थोड़ा प्रिकॉशनरी मेजर लेंगे तो हम ज्यादा टाइम तक मार्केट में बने रहेंगे, ठीक है? तो डू दिस एडजस्टमेंट्स ओनली टिल 15th, 15 तारीख हो गई, आप क्या करोगे? इसके बाद एडजस्टमेंट्स अगर करने पड़ रहे हैं, आप नेक्स्ट मंथ का वेट करोगे, पहली तारीख का, या फिर करंट मंथ की एक्सपायरी के अगले फ्राइडे का। आप क्या करोगे? फिर से बाय मंथली अपने ट्रेड को इनिशिएट कर दोगे। इससे आपके पास एक अच्छा खासा टाइम कुशन रहेगा, अच्छा खासा टाइम कुशन रहेगा, ताकि आप धीरे धीरे बढ़ते हुए गामा इंपैक्ट से सेव रहो और एक लीनियर टाइम डिके भी एब्जॉर्ब कर सको। कीप द मंथली टारगेट ऑफ 4% एज बोथ प्रॉफिट एंड लॉस। आपका मंथली का 4% का प्रॉफिट होना चाहिए और 4% का लॉस। जब भी आपको अपनी स्क्रीन पे इन दोनों में से कुछ भी दिख जाए, अपने ट्रेड को बुक करो और कर दो टाटा बाय बाय। हम किसी तरह का स्पेकुलेशन नहीं करेंगे, हम किसी तरह का उम्मीद नहीं करेंगे कि हम 5, 6, 10% तक कमा लें। क्यों? क्योंकि इस ट्रेड में हम एक अनलिमिटेड रिस्क की टेंडेंसी के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहां पे सिर्फ स्ट्रैडल सेल किया है। क्योंकि हम बाय मंथली कर रहे हैं तो डेल्टा और रेंज दोनों हमारे फेवर में है। इस वजह से हमें बहुत अच्छे प्रीमियम्स मिल रहे हैं और बहुत अच्छे प्रीमियम्स में हम एक सब्सटैंशियल छोटा सा डिके लेके निकल रहे हैं। वी आर नॉट सिटिंग फॉर एंटायर मंथ। और जैसे कि मैंने कहा, ये सिर्फ शुरुआत है, तो यहां पे हम बेसिक स्ट्रैटेजी से शुरू कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे मूव करेंगे बड़ी स्ट्रैटेजीज की तरफ, एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज की तरफ। सिंपल रखने की कोशिश करी है, इसका मतलब ये नहीं कि इस स्ट्रैटेजी में पोटेंशियल नहीं है। इस स्ट्रैटेजी का पोटेंशियल चेक करने के लिए अब कर लेते हैं 2 महीने का सिमुलेशन। सिमुलेशन हम 2023 का या 24 का करेंगे, करेंट मंथ्स के नहीं कर सकते। आई होप आप समझ सकते हैं इस चीज को। विद दिस चलते हैं सिमुलेशन की तरफ। आ चुके हैं हम अपने सिमुलेटर के ऊपर। चलते हैं किसी ऐसे महीने में, 2023 पे आ चुके हैं हम। और 2023 सपोज मार्च के लिए हम अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, तो कब करेंगे? 31 मार्च अगर हम अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे तो कब के लिए करेंगे? हम ये करेंगे अप्रैल, नहीं, हम ये करेंगे ट्रेड मई के लिए इनिशिएट। 11 बजे तक वेट कर लो, किसी तरह की कोई जल्दी नहीं है। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, 17,250 पे है मार्केट, राइट? तो हमने क्या डिस्कस किया था, 100 to 150 पॉइंट्स तक ही हमें बाहर जाना है, ठीक है? तो यहां पे हम 150 पॉइंट ओटीएम जाएंगे और हम सेल करेंगे 17,100। और ऊपर के लिए हम 150 पॉइंट्स ओटीएम जाके हम सेल करेंगे 17,400। और स्पॉट इज एट 17,250 एंड वी हैव सोल्ड 17,100 एंड 17,400, ठीक है? मूविंग अहेड विद 2 आवर्स। वाई? क्योंकि ये एक बाय मंथली ट्रेड है और यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा कुशन रहता है, तो गलत होने पे भी आपके पास काफी टाइम रहता है, काफी रूम रहता है एडजस्टमेंट्स करने का। मूविंग अहेड, एडजस्टमेंट हमें कब करना है ये भी समझो। मार्केट कहां था? 17,250, ठीक है? तो मार्केट जब 17,450, 200 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, हम तब एडजस्टमेंट करेंगे। या फिर 17,050, 200 पॉइंट नीचे चला जाएगा, हम तब एडजस्टमेंट्स करेंगे। मूविंग अहेड विद 2 आवर्स अगेन। 488, मार्केट ने एक अच्छा खासा रैली दिया, बट स्टिल हम केवल 2.5% लॉस पे हैं। हम केवल 2.5% लॉस पे, अपने पूरे ट्रेड को आप करोगे बुक। अब यहां पे मार्केट कहां पे? 17,500। आप क्या सेल करोगे? 17,400 एंड 17,600। क्यों? क्योंकि अब मार्केट एक तरीके से राउंड नंबर पे बैठा हुआ है। मूविंग अहेड अगेन विद 2 आवर्स।
एडजस्टमेंट हमें कब करना है, हमने मार्केट जब 17,500 पे था तब हमने एडजस्ट किया था। अब हमें एडजस्टमेंट करना है जब मार्केट 17,700 को पार कर देगा। ठीक है, 2.5% का लॉस अभी भी हमें बरकरार है। 2 घंटे के साथ आगे चलते हैं और मार्केट ने अपसाइड का फिर से हमें एडजस्टमेंट पॉइंट दे दिया है, आप इसको एग्जिट करोगे। अब मार्केट कहां पे है, मार्केट है 17,750 पे, अभी 15 तारीख नहीं हुई है। आप अपने ट्रेड को क्या करोगे, री इनिशिएट कर सकते हो 150 पॉइंट्स ओटीएम जाके, और कॉल के लिए भी 150 पॉइंट्स ओटीएम जाके। ठीक है, ऑलमोस्ट 4% के आसपास का लॉस चल रहा है, बट इतना कंसिडरेबल है। ठीक, मूविंग अहेड, ऑलमोस्ट 3.7% का लॉस चल रहा है। आप क्या कर सकते हो, थोड़ा एक दिन के साथ आगे चल के देखते हैं कि क्या हुआ होगा, क्योंकि ये बाय मंथली ट्रेड है। मार्केट अभी है 17,600 पे, जब हमने ट्रेड बनाया था मार्केट था 17,750 पे। तो जब 550 क्रॉस करेगा हम तब एडजस्टमेंट करेंगे। आपका पूरा लॉस खत्म हो चुका है, जो भी आपने 3-4% के आसपास का स्क्रीन पे देखा था वो खत्म हो चुका है। 2 घंटे के साथ और आगे चलते हैं। मार्केट ने यहां पे अप साइड में 200 पॉइंट का मूव कर दिया, 17,775 से मार्केट यहां पे 17,950 का मूव कर दिया, बट स्टिल आप यहां पे लॉस पे नहीं हो, क्योंकि थीटा यहां पे आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। नाउ अब आप क्या कर सकते हो, आप अपने ट्रेड को यहां पे करोगे बुक, आप अपने ट्रेड को करोगे यहां पे बुक। और क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है, आप सीधे जाके जून की एक्सपायरी यहां पे सेल कर दोगे। आप यहां पे सीधे जून की एक्सपायरी सेल कर दोगे 17,900। आप क्या करोगे, 17,800 आप सेल करोगे और 18,100 आप सेल कर दोगे। ठीक है, ये आप कर दोगे सेल, और अपने ट्रेड को यहां से कंटिन्यू करोगे। 2023 देख लिया, आइए देख लेते हैं 2024। हम आ गए हैं अप्रैल के मंथ में, और हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे जून के लिए। ठीक है, हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे जून के लिए। 27 जून की हमने एक्सपायरी सेलेक्ट करी। ठीक है, 9-16 पे हम नहीं करने वाले हैं ट्रेड, ट्रेड हम करेंगे 11 बजे के आसपास। आप क्या करोगे, मार्केट है 22,500 पे, आपने 400 को किया सेल और 600 को किया सेल। जैसे यहाँ पे अभी आपको स्ट्राइक्स ओपन नहीं दिखा रहा है, लिक्विड नहीं दिखा रहा है, थोड़ा सा आप वेट करके आप फिर अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। 22,600 आपने कर दिया यहाँ पे सेल। 2 घंटे के साथ आगे चलते हैं। ठीक है, हमें एडजस्टमेंट कब करना है, जब मार्केट 22,300 आ जाएगा या मार्केट 22,700 चला जाएगा, क्योंकि ट्रेड हमने इनिशिएट किया था 22,500 पे, राइट। ऑलमोस्ट 5%, 1.5% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, काम करते हैं, एक दिन के साथ आगे चलते हैं। ठीक है, 2.5% का प्रॉफिट। मार्केट में मूव आया, मार्केट पहुंच गया 22,700, आप 1% के आसपास के प्रॉफिट पे हो। अपने ट्रेड को आप करोगे यहाँ पे बुक और री इनिशिएट कर दोगे 22,600 एंड 22,800 की स्ट्राइक्स के साथ। मूविंग अहेड विद अ डे, मार्केट में वापस एक फॉल आया, मार्केट में वापस एक फॉल आया, और आप अपने ट्रेड को फिर से यहाँ पे बुक कर दोगे। ठीक है, हम यहाँ पे 2 घंटे के होराइजन से चल रहे हैं। देखिए, 2 घंटे से चल रहे हो, बाई वीकली है, आपके पास थोड़ा क्वेश्चन रहता ही है, कोई जल्दबाजी करने की भी जरूरत नहीं है, आप आराम से एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, 22,350 पे है, तो आप यहाँ पे 22,200 सेल करोगे, और कॉल के लिए 22,500 आप सेल करोगे। मूविंग अहेड विद 2 आवर्स। ठीक है, 4.44% के आसपास का प्रॉफिट हो गया। आप अपने ट्रेड को यहां पे कर सकते हो बुक। अगर आप चाहो तो इसको आगे लेके जा सकते हो, बट प्रॉफिट हो गया
तो इसको बुक कर लो। सो दिस इज इट। एक सिंपल सेटअप था। क्यों किया हमने स्ट्रैडल? समझने के लिए, क्योंकि कोर ऑफ द ऑप्शन सेलिंग है, मैक्सिमम मनीनेस रहता है। क्योंकि हमने बाय मंथली बनाया था तो यहाँ पे हमको गामा से भी डर नहीं था। थीटा का भी हमको डिके यहाँ पे प्रोमिनेंट मिल जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रीमियम बहुत हाई है और हम एक लिमिटेड डिके एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द मार्केट्स। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। अगला वीडियो स्ट्रैंगल के ऊपर होगा, फिर धीरे धीरे हम एलिवेट करते हुए चलेंगे। आयरन फ्लाइज, आयरन कॉन्डोर्स, कैलेंडर्स, एवरीथिंग वी आर गोना कवर। डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, सब कुछ रहने वाला है यहाँ पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। समझाने का तरीका समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ शेयर करिएगा ताकि इन एडजस्टमेंट्स को सीख के उनकी ट्रेडिंग जर्नी इजी हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप ऑन लर्निंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग।